हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल आज क्रिएटिव एजुकेशन आइडियाज। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन करेंगे हम पहले। ठीक है, 10th क्लास का आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ज़्यादा सबसे ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ठीक है, इट इज़ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स टू प्रोवाइड रिलेशंस बिटवीन द साइड्स एंगल एंगल। मतलब ये है कि जो इसके एंगल और साइड्स के बीच में जो एक संबंध है वो बताएगी। ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड से बना है ट्राई गोन मैट्रोन। ट्राई का मीनिंग है थ्री, गोन का मीनिंग है साइड्स और मैट्रोन का मीटर है मेजर। मतलब कि 3 साइड्स का मेजरमेंट करेंगे हम। 3 साइड से मिलकर क्या बना होता है? ट्रायंगल। इस चैप्टर में हम सारे ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बीच में क्या संबंध है वो देखेंगे। और इस चैप्टर में सारे है ना राइट ट्रायंगल से संबंधित है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री आपके ना ज़्यादातर आइडेंटिटीज पे डिपेंड करती है। अगर आपको आइडेंटिटी अच्छे से याद होगी तो आप अच्छे से कर पाओगे। पहले ग्रीक सिंबल की बात करेंगे हम। ठीक है, ग्रीक सिंबल जिससे कहा जाता है वो क्या होता है? थीटा। ठीक है, थीटा का मतलब होता है कि ठीक है, थीटा है। थीटा का मतलब क्या होता है वो बता दूँ मैं आपको कि फिर एक सेकंड। सिंपल वर्ड में होता है कि थीटा एक एंगल की वैल्यू होती है। अब कहीं थीटा एंगल की वैल्यू होती है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को देखते हैं। ठीक है, कुछ टाइम दी गई है, जैसे हम साइन थीटा, कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ठीक है, ये हमारी साइड ट्रिग्नोमेट्री के साइड्स का रेशियो है। ठीक है, इनको हम कैसे लिखते हैं ये देखो। जैसे 3:4 लिख दिया। ठीक है, इसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, जैसे 3/4 लिख दिया। जो हमारी टर्म्स दिए साइड्स का रेशियो होता है, जैसे 3/4 कर दिया। अगर हमारा थीटा एंगल सी है, ठीक है, ये देखो हमने एंगल थीटा को सी मान लिया है। ठीक है, एंगल सी को हमने थीटा मान लिया, ये है। और जो थीटा के साइड में जो साइड होती है, ठीक है, वो तो होती है बेस। और जो थीटा के बिल्कुल सामने, देखो ये दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल सामने थीटा के, वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। और ये साथ वाली ये बी सी, जैसे ये क्या होगी? बेस। 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड है वो होती है हाइपोटेनस। क्या होती है? हाइपोटेनस होती है हमेशा। ठीक है, जिसको हम एच से शो कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा की रेशियो निकालें, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, यहाँ हम लिख रहे हैं जैसे P/H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, और इस वाले में देखो हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा? अगर हमने थीटा को सीख लिया तो ठीक है, जैसे हमने थीटा सी को लिया तो हम बोल सकते हैं AB/AC। ठीक है, ऐसे कोस थीटा कौन सी साइड का रेशियो है? वो तब बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा क्या है? BC, हाइपोटेनस हमारा AC, तो इसको हम B/H लिख दें, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। और थीटा के साइड वाली साइड क्या होती है? हमारी बेस। ठीक है, और हाइपोटेनस हमारा सेम रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। तो जैसे मैंने लिख कर दिखा दिया आपको, BC/AC। ठीक है, अब आती है बारी टैन थीटा की। टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इसको हम लिख देते हैं P/B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये परपेंडिकुलर हमारा AB और बेस क्या हमारा BC। ठीक है, अब ये हो गया परपेंडिकुलर AB/BC। ये क्या होगा? हमारा टैन थीटा का रेशियो आया है। अब हम आगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा पता क्या होता है? वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। अभी देखो साइन थीटा क्या था? P/H है। P/H को हम पलट देंगे, वो रेसिप्रोकल है, तो क्या हो जाएगा? H/B हो जाएगा हमारा। ठीक है, मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। और कोस सेकंड थीटा, सेक थीटा होता है कोस थीटा का रेसिप्रोकल। तो कोस थीटा क्या है? B/H है। इसको हम क्या कर सकते हैं? H/B। ठीक है, इसको हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? H/B सेक थीटा। H/B आ गया।
हाइपोटेनस अपॉन बेस। और tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा होता है, जैसे P अपॉन B है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा। ये बिल्कुल सिंपल टर्म्स है, इसमें हम वैल्यू पुट करके दिखा देंगे। ठीक है, जैसे कोसेक थीटा में ए सी अपॉन में ए भी, ये फ्रैक्शन हो गया इसका, सेकंड थीटा ऐसे हो जाएगा, ये एच अपॉन बी दिया गया, इसको हम लिख सकेंगे ए सी और बी हमारा बी सी, बेस आ गया हमारा। उसके बाद आता है कोट थीटा, कोट थीटा में बेस क्या है बी सी है और परपेंडिकुलर हमारा ए भी है। ठीक है, ए भी आ गया हमारा। ठीक है, और जितने भी हमारे रेशियो आ गई में साइन थीटा कोसेक थीटा एक दूसरे रेसिप्रोकल है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं इसको। तो साइन थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, रेसिप्रोकल का आपको पता है 1 अपॉन में होता है। और क्या अगर हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा लिख लो, बात तो एक ही है। चाहे साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा होता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, कोसेक थीटा सेक थीटा का कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में सेकंड थीटा। ठीक है, या हम क्या लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में कोसेक थीटा, कोस थीटा सॉरी कोस थीटा आएगा कोसेक नहीं। ठीक है, जो चीज़ें हमें ये ध्यान क्या रखना है कि साइन थीटा कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, tan थीटा कोट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, बस ये आपको ध्यान जरूर रखना है और इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोट थीटा, या आप बोल सकते हो कि कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, 1 अपॉन में tan थीटा। ठीक है, ये रब कर देते हैं, सिर्फ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सोल्व करते टाइम ध्यान रखना, बहुत सिंपल है ये। कोसेक थीटा सेक और tan थीटा कोट थीटा का रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। अब आपको जो भी ये बताया गया है, साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन एच होता है, कोस होता है बी अपॉन एच, बेस अपॉन है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इनको याद करने का एक शॉर्ट मेथड बता देती हूँ मैं आपको कि क्या होता है। इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना HSB। ठीक है, फिर देखो P फॉर पंडित, B फॉर प्रसाद, पंडित बद्री पर हर हर HH हर, B मतलब बोले। ठीक है, बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है, या फ्रैक्शन बोल सकते हो। ये P अपॉन एच पहला फ्रैक्शन हो गया हमारा, साइन थीटा का है, क्या हो गया हमारा साइन थीटा। ठीक है, फिर आता हमारा कोस थीटा, ये वाला होगा सेकंड वाला कोस थीटा, कोस वो क्या होगा बेस अपॉन में हाइट, बेस अपॉन में हाइट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है tan थीटा, P अपॉन बी, P परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या आता है tan थीटा। ये देखो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं आपको। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, फर्स्ट वाला साइन थीटा का, सेकंड कोस थीटा का, थर्ड वाला tan थीटा का होता है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कोस का साइन। अगर आप 3 फ्रैक्शन को भी याद कर लोगे ना बहुत ईजी हो जाएगा। tan थीटा को पलट देंगे कोट थीटा, कोस को पलट देंगे सेक थीटा, साइन थीटा को पलट देंगे कोसिकेंट थीटा या कोसेक थीटा। अगर थीटा हमारा एंगल सी नहीं हो, अगर हमारा थीटा एंगल ए दिया है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जैसे हमने एंगल चेंज कर दिया, थीटा हमने क्या कर दिया ए कर दिया है। अगर थीटा चेंज हो गया तो परपेंडिकुलर बेस हमारे चेंज हो जाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि थीटा के साथ वाली जो लाइन होती है वो बेस होती है, सामने वाली हमारी परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अब हमारा थीटा ये होगा ए एंगल ए कर दिया तो ये बेस हमारा ए भी हो गया, परपेंडिकुलर हमारा बी सी हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलर होगा बी सी।
थीटा जो भी दिया है, मैं एक बार और रिपीट कर दूँ, जो थीटा आपको दिया है वो के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है और इसके साथ वाली साइड हमारी बेस होती है। ये हमारा एंगल थीटा होता है। अब हमें बोलते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या निकालो। साइन थीटा तो वही रहेगा हमारा p/h, ठीक है, p/h रहेगा। वैल्यू पुट करेंगे तो लेकिन हमारे ये साइड चेंज हो गई है। अब हमारा परपेंडिकुलर तो हो चुका BC और हमारा हाइपोटेनस तो ऐसे सेम है, हाइपोटेनस हमारा चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब आप हम देख सकते हो कि जब हमारा एंगल सी थीटा था, अब जब हमारा क्या था, बेस और परपेंडिकुलर चेंज था। अब हमने एंगल चेंज कर दिया, मतलब थीटा एंगल को ए को बना दिया, तो हमारा परपेंडिकुलर चेंज हो गया, ठीक है। थीटा के सामने वाली हमारी परपेंडिकुलर होती है, साइड वाली बेस होती है। अब तक तो आपको याद भी हो चुका, मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया आपको बार बार। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। अब साइन ए क्या होगा हमारा, ठीक है, थीटा की जगह हमने एंगल ए लिख दिया, ठीक है। साइड में आप देख सकते हो, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता है, सिर्फ इतना है थीटा के साथ वाली साइड हमारी बेस होती है, ठीक है। थीटा की जगह आप एंगल ए भी लिख सकते हो, जैसे साइन ए लिख दिया मैंने, ठीक है, वैल्यू पर ए, ठीक है। साइन ए की वैल्यू लिया है, इसके अपोजिट वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी और इसके साथ वाली साइड हमारी बेस हो जाएगी, ठीक है। अगर हमने एंगल ए लिया तो हमारा आंसर ये आएगा। अगर हमने एंगल से लिया तो पहले वाला था हमारा, हमने लिख के बताया था आपको। अगर सी लिया है, देखो यहाँ पे मैं अलग से बता दूँ, सी लिया है तो हमारा AB/AC, ठीक है। ये हमारी जो कंडीशन है, थीटा की जगह हम ए और सी भी लिख सकते हैं एंगल, जरूरी नहीं आप एंगल थीटा ही लिखो। अगर आपको एंगल ए को दिया थीटा तो एंगल ए भी लिख सकते हो, थीटा सी की जगह दिया तो एंगल सी भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर हम थीटा एंगल सी को लिखते हैं AB/AC आ जाएगा, ठीक है। एंगल चेंज होगा तो हमारा एंगल चेंज होगा, तो परपेंडिकुलर बेस भी हमारे चेंज हो जाएगी। थीटा के अपोजिट हमारे परपेंडिकुलर होता है, साथ वाली बेस होती है, लेकिन हाइपोटेनस हमारी हमेशा सेम रहती है, ठीक है। अब देखो, एंगल ए आया तो ए एंगल थीटा हो जाएगा, सी आया दिया तो एंगल सी थीटा हो जाएगा। अब आते हैं टेन थीटा, टेन थीटा भी ऐसे ही आपका चेंज हो जाएगा। और हाँ, टेन थीटा का एक फॉर्मूला बता दूँ आपको, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ठीक है। ये छोटा सा फॉर्मूला हो रहा है, टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अगर हम टेन थीटा की वैल्यू निकालना चाहें ना, तो हम साइन थीटा की बताओ और कोस थीटा की बताओ अपॉन में रख के निकाल सकते हैं। देखो जैसे p/h, v/h, h से h कैंसिल, p/v। अब देखो साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू कैसे, p साइन थीटा की p/h थी, कोस थीटा की वैल्यू क्या है, b/h है। देखो b/h, h से h हमारा क्या होगा, कैंसिल, ठीक है। h से h हमारा कैंसिल हो गया, क्या हो गया हमारा p/b, क्या सिंबल आ गया हमारा p/b, ठीक है। ये हमारी tan थीटा की वैल्यू आ गई है। अब हम नेक्स्ट जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।